वहीं तुम्हें पड़ोस में चाहे कोई भी टीचर पढ़ाएगा, उसका ये भी नहीं पता होगा क्या कर रखा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पता रहा। बंद कमरे में कुछ भी पढ़ा देगा, है ना, तुम्हें लगता रहेगा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारी तो वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना, यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही हैं। तो हम लोग एक क्वालिटी से पढ़ा रहे हैं आपको, वहां आप वेस्ट कर दे रहे हो टाइम। कोई पड़ोस में टीचर होगा, कोई दूर टीचर होगा, ऐसे टीचर्स भी हैं, मेरे घर के पास भी रहते हैं यार, उनको पूरा गांव बोलता है कि मास्टर जी, लेकिन उन लोगों को आता कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ ये बात। बट तुम वैसे जगह पे जाओगे, पढ़ोगे, और तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है, वहां पे मार पीट के भेज देंगे ना घर वाले कि जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉग इन किया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, टेस्ट दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। चलो, फ्रीडम भी है टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसका यूज करना या इसको वेस्ट करना टोटली आपके ऊपर है, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ। तो ये मैं एक्चुअली तुम्हारे एग्जाम्स देख रहा था, टेस्ट स्कोर देख रहा था, तो मुझे लगा यार जितने बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं उतने बच्चे तो यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हैं डेफिनेटली। तो अब आप लोग एग्जाम दोगे, है ना। मैं एक एक के नाम लिख के रखूंगा, और जो एग्जाम नहीं देगा उसको, उसकी सामूहिक बेइज्जती करी जाएगी क्लास में, ठीक है। चलो अब, चलो जाते हैं, पढ़ते हैं अब। हाँ जी इक्षिता पूछो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो अब हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन था, क्या था, 2D मोशन का एक सब टाइप था प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशन में अगर केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हमने बोल दिया कि दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो प्रोजेक्टाइल था, जो पाथ पे मूव कर रहा था उसको ट्रेजेक्टरी बोल रहे थे, और ओवरऑल मोशन को हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इतनी कहानी सबको पता है। हाँ जी यस बोलो। यस। अब देखो, अब हमने क्या किया था, अब तक हमने 3 वेरिएशन देखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। पहला वेरिएशन ये था कि हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, चीज उठी, ग्राउंड से उठी और ग्राउंड पे ही जाके गिर गई, तो इसको बोला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। फिर दूसरा केस हमने देखा कि किसी हाइट से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो ग्राउंड पे, ठीक है। तो दूसरा ये था। अब इस हाइट वाले में भी 3 अलग अलग केस थे कि या तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी एंगल पे, थीटा इधर था पॉजिटिव, थीटा एंगल था, ठीक है, पॉजिटिव। पहला था ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा था किसी एंगल पे। उसमें 3 केसेस थे, या तो आप ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हो, या थीटा डाउनवर्ड। तो ये तीनों केसेस थे, यहाँ पे किसी हाइट से ग्राउंड पे जा रहा था। तीसरा केस था कि आप अभी जो इसका क्वेश्चन किया, कोई हाइट से आप एक सेकंड हाइट पे उसको प्रोजेक्ट करो, ग्राउंड पे नहीं कर रहे, ठीक है, एक बिल्डिंग के छत से दूसरी बिल्डिंग की छत पे। तो अब तक हमने सिर्फ वेरिएशन किया था कि आप प्रोजेक्ट कहाँ से कर रहे हो, ग्राउंड हमारा केवल लेवल था, ग्राउंड में हम कोई चेंजेस इंड्यूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं कि ग्राउंड टिल्टेड कर देंगे, ग्राउंड को कोई एंगल दे देंगे, ठीक है। यानी पहले तो ग्राउंड था एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारी उसके साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में था, ऐसे था यहाँ पे जो इसका बेस है। बट अब हमने क्या किया, इस बेस को उठाया और इस बेस को थोड़ा सा ऐसे इंक्लिनेशन दे दिया और इसको बोल दिया दिस इज अल्फा। एक अल्फा एंगल पे हमने इस बेस को उठा दिया, ऐसे थोड़ा स्लैंट स्लैंट कर दिया, कुछ ढलान बना दी। अब क्या होगा, मोशन में चेंजेस आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, ठीक। प्रोजेक्टाइल तो वैसा ही रहेगा, केवल और केवल एक ही फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा, ग्रेविटी, है जी, सही बोल रहा हूँ, यस है ना। तो ग्रेविटी खाली एक फोर्स ऐसा रहेगा जो इस प्रोजेक्टाइल पे एक्ट करेगा। अब देखो, कहानी वही रहने वाली है, बस इनिशियल कंडीशन में चेंज होंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि केवल और केवल हमारे पास 3 ही चीजें होती हैं, 3 ही, 5 चीजें, सॉरी, 5 चीजें क्या होंगी, प्रोजेक्टाइल में हम 5 चीजें लगाएंगे। एक तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। बस हमें ये 4 चीजें पता हो जाए, उसके बाद कोई एक मोशन ऑफ इक्वेशन, और जो ज्यादातर केसेस में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होने वाली है। आपको अगर ये 5 चीजें पता है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन E1 ये तो आपको पता है, 3 इक्वेशन है, तीनों याद होंगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन तो आपको पता होंगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी
टाइप हो, आपको बस ये 4 चीजें याद रखनी है, यूएक्स, यूवाई, एक्सेलरेशन इन एक्स एंड एक्सेलरेशन इन वाई। ये चीजें अगर आप लिख पाओगे तो कोई भी टाइप हो आप आंसर निकाल पाओगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ढलान। कोई ऐसा सरफेस जो इंक्लाइंड हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसी को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड है तो एंगल होना चाहिए, प्लेन है तो मतलब प्लेन होना चाहिए। ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे हो, और उस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, तो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब देखो यहाँ पे एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एक्स नहीं बोल रहे, अब हम हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके के फॉर्मूले यूज किए थे उन्हीं तरीके के फॉर्मूले हमें मिल जाए, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल ही बोल देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा पे है मेरा एक्स एक्सिस, एक्स के वर्टिकल है मेरा वाई एक्सिस, एक्स से 90 डिग्री पे वाई एक्सिस है। तो अब देखो क्या करेंगे, सिंपली कंपोनेंट्स लेंगे और देखते हैं क्या हमारा केस बनता है। देखो पहले हम लोगों को ये ट्राइंगल आप याद करो, व्हेन वी वर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहला केस पढ़ रहे थे, तो उसमें देखो ये था, एक वेलोसिटी थी u, वो किसी एंगल थीटा पे लग रही थी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन थी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी यू एक्स कंपोनेंट जो था वो आया था u कोस थीटा, और y कंपोनेंट आया था वो था u साइन थीटा, ठीक। तो आपको ये पुराने उससे याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हम कई बार देख चुके हैं यार, इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये धुआं धुआं सा याद होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये 50 बार देख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा कि एक एंगल लिया अल्फा एंगल जिसपे ये इंक्लाइंड प्लेन ओरिएंटेड है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो मेरा समतल जगह है जो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ अल्फा एंगल पे एक्स एक्सिस को ले लिया, और उस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे मैंने ले लिया वाई एक्सिस को। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्स और वाई के अलोंग, एक्स और वाई के अलोंग एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स मेरा अल्फा एंगल पे है, पहली बात ये ध्यान रखो। तो क्या होने वाला है, अब वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी तो मैं प्रोजेक्ट इसी के इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मेरा यही रहेगा, थीटा जो था वो आपको ये नजर आएगा। क्या हो जाता है यार इसमें, चलो देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ करता है। थीटा आपको नजर आ रहा है ये, अब देखो इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, ये थीटा आपको दिख रहा है, अब ये जो थीटा है ये इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से, तो इन थीटा की वैल्यू तो वही है जैसी पहले थी, एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा था वही थीटा यहाँ पे, तो मेरे कंपोनेंट तो रहने वाले हैं एज इट इज। इससे मुझे ये आइडिया लगा कि कंपोनेंट तो रहेंगे जी वही, यू एक्स क्या था, यू कोस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कोस थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी का ही वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा के बराबर है। चेंजेस कहाँ आएंगे, दे विल बी एविडेंट इन दिस केसेस ए एक्स एंड ए वाई। एक्सेलरेशन जब मैं निकालने लगूंगा, और एक्सेलरेशन जब मैं निकालने लूंगा दोनों एक्सिस में एक्स और वाई में, तो मुझे नजर आएगा कि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं है कि आप इंक्लाइंड पे हो या कहीं हो, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो इस ग्रेविटी का कुछ कंपोनेंट लगेगा एक्स की तरफ और कुछ लगेगा वाई की तरफ। अर्लियर क्या था, पहले जो हमने केसेस पढ़े थे तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि ग्रेविटी इज एक्टिंग इन माइनस वाई डायरेक्शन, तो हम लोग उस हिसाब से उसको ले रहे थे, क्या ले रहे थे, ए एक्स इज इक्वल टू 0 था और ए वाई इक्वल टू माइनस जी था, है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ वाई में एक्ट कर रहा था, बट ये हमारा पहले था। अब हमारा जो प्लेन है दैट इज ऑलरेडी टिल्टेड एट सम एंगल अल्फा, अब टिल्ट हो गया है प्लेन जो है अल्फा एंगल पे, तो जो वाई जो ग्रेविटी है जी, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक बनेगा वाई के अलोंग। अब एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, पहले नहीं था, पहले कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं था एक्स के अलोंग, बट अब है। पहले वाई के अलोंग पूरा का पूरा था, बट अब वो घट के उसका कुछ कंपोनेंट एक्स के अलोंग आ गया और कुछ कंपोनेंट वाई के अलोंग आ गया, ठीक। तो अब उसके कंपोनेंट अगर आप लोगे, देखो यहाँ देखो ये ग्रेविटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर रहने वाला है, ये होगा किसके अलोंग, नेगेटिव वाई के अलोंग, क्योंकि वाई के साथ अलाइंड है। और दूसरा क्या रहेगा, ऐसे इधर से स्टार्ट होगा और इधर रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इस साइड, यहाँ स्टार्ट होगा
और इससे नीचे की साइड। तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो माइनस एक्स की तरफ होगा। और इनका अगर कंपोनेंट बनाए तो मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, ग्रेविटी जो है, जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट हमेशा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल की। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमने ड्रॉ करी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, ग्रेविटी। दिख रहा है ये वाला वेक्टर। अब इसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ऐसा होगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऊपर फील करो, उसी डायरेक्शन में अलाइंड, ये नेगेटिव एक्स में अलाइंड है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक, ये एंगल अल्फा एंगल ये वाला है, तो ये एंगल अल्फा है, तो आपको देखो ये एंगल भी अल्फा होगा। दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं इस एंगल को अल्फा ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो आपको ट्राइंगल दिखा जिसमें हाइपोटेन्यूज तो जी है, और आपको फाइंड आउट करना है वर्टिकल, ये दो कंपोनेंट अलग अलग। ये तो माइनस वाई डायरेक्शन हो गया, ये वाला ऐसे जा रहा है जो, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन है। तो देखो अब इसके जस्ट सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा। तो ये होगा जी साइन अल्फा, और इसके एडजेसेंट वाला एंगल होता है वो कोस होता है, यानी जी कोस अल्फा। तो अब देखो नेगेटिव वाई में जो लग रहा है, यानी वाई एक्सिस था मेरा, वाई एक्सिस कौन सा है, स्विच दब जाता है ऐसा लग रहा है, ये तो रुक गया यार। हाँ देखो इतनी स्लाइड आगे ले गया। हाँ अब देखो आपको ये नजर आएगा, वाई एक्सिस ये था, ठीक है, वाई का नेगेटिव कौन सा, वाई ये एक्स डायरेक्शन, और उसमें क्या होना चाहिए, जी कोस अल्फा, तो जी कोस अल्फा कंपोनेंट आ गया। एक्स एक्सिस ये था, एक्स का नेगेटिव कौन सा, वाई ये डायरेक्शन, इसमें जी साइन अल्फा। तो मैंने जी को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक को एक्स एक्सिस के लोग और एक को वाई एक्सिस के लोग। तो इनसे मुझे इनिशियल कंपोनेंट मिल गए किसके, एक तो वेलोसिटीज के और एक एक्सेलरेशन के। तो वेलोसिटीज तो मैंने आपको बताई, वेलोसिटी तो वही थी, थीटा थी, तो एक्स और वाई के हिसाब से यही होगी, यू कोस थीटा यू साइन थीटा। बट एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एक्स के लोंग आ गया और एक कंपोनेंट वाई के लोंग आ गया। जो एक्स के लोंग आया वो कौन सा है, जी साइन अल्फा, बट इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। और वाई कंपोनेंट क्या है, वाई इज जी कोस अल्फा, ये भी नेगेटिव वाई की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको भी माइनस जी कोस अल्फा लिखेंगे। अब इस हिसाब से मुझे चार इनिशियल वो मिल गए कंडीशंस। ठीक है, चार इनिशियल कंडीशंस है। आई विल यूज दीज कंडीशंस टू डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। वही करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वही खेल करना है हर जगह, टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये चार वही कंडीशन है जो पिछले पे मैंने आपको समझाई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। क्या करो, वाई डायरेक्शन में लगा दो। वाई डायरेक्शन कौन सा है जी, इट इज अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस को वाई बोल रहा हूं, उस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। क्या करोगे, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर। ये वैल्यूज मुझे पहले पता है इनिशियल कंडीशन से, ए वाई ये रहा, ए यू वाई ये रहा, यू वाई और ए वाई आपको मिल गए। इनकी वैल्यूज आप डालो, यू वाई था यू साइन थीटा, ए वाई था माइनस जी कोस अल्फा। इनको सोल्व करोगे और देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई बिटवीन पॉइंट ओ से शुरू हुआ, ऐसे गया और फिर आके यहाँ आ गया। तो आप देखो वाई की वैल्यू इधर भी जीरो है और वाई की वैल्यू इधर भी जीरो है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन की वजह से इन दोनों पे y की वैल्यू जीरो है, दिस मींस डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज जीरो। तो इसलिए मैं यहाँ पे एस वाई की जगह पे रख दूंगा जीरो, और बाकी वैल्यूज डाल के इसको सोल्व करूंगा तो आपको ये मिलेगा पहला इक्वेशन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो इक्वेशन मिला वो मिला मुझे t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम ग्राउंड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या सीन था, 2u sin थीटा अपॉन g था, क्योंकि g y एक्सिस में एक्सेलरेशन था, उसको बोल रहे थे ए वाई, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, g cos अल्फा। तो देखो वही हुआ, g की जगह g cos अल्फा आ गया बस।
तो जो कंपोनेंट था वाई एक्सिस यानी ए वाई, तो जनरल फॉर्म में लिखोगे तो 2u ए वाई, तो 2u वाई है ना, 2 इंटू यू वाई क्या है, यू साइन थीटा अपॉन ए वाई इज जी कोस एल्फा। तो ये आपको मिला 2u साइन थीटा अपॉन जी था 2u साइन थीटा अपॉन कोस एल्फा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी सेम है। अब क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करो, वही इक्वेशन जो यूज करता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको भी वाई एक्सिस में लगाना है, क्यों, क्योंकि हाइट तो मेरा वाई एक्सिस में ही है, वाई मैक्स निकालना है। इसको सोल्व करो, वैल्यूज डालो जो आपको इनिशियल कंडीशंस में थी और सोल्व करोगे तो वाई मैक्स आपको मिलने वाला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस एल्फा। यहाँ भी बस कोस एल्फा का सीन है। ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू कोस एल्फा। ये कोस एल्फा वाला कंपोनेंट है, ये एक्स्ट्रा आया, बस इधर भी थोड़ा सा चेंज आया, बाकी सेम ही है। जिन बच्चों ने वैल्यूज याद कर रखी है उनके लिए बता रहा हूँ कि रट रखा है तो फायदा करेगा। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से निकाल लो, नहीं तो रट लो, रटा हुआ ही बेनिफिट ज्यादा करेगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको रट लिया। आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन में फिर क्या आएगा, इंक्लाइंड प्लेन में कोस एल्फा आ जाएगा, सिंपल है। ठीक, अब देखो आपको तीनों चीजें मिल गई। अब निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होगी जी, रेंज होगी एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना डिस्प्लेस करेगा यहाँ से और फाइनल पॉइंट के बीच का, इसको बोलेंगे रेंज। ये जो दूरी है आपकी इसको रेंज बोलेंगे। इसको निकालने के लिए भी क्या करोगे, इसको निकालोगे तो एक्स के अलोंग लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को एक्स के अलोंग। तो यू टी, यू मतलब यू एक्स, ए मतलब ए एक्स, इनको इस्तेमाल करो। ये कंडीशंस तो आपकी वही हैं, आपको पता है जी। इन वैल्यूज को डालो तो आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करके रेंज, और रेंज आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस एल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ भी कुछ तूफानी चेंज नहीं आया, यहाँ भी छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। क्या है, इसके केस में क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड में, ग्राउंड टू ग्राउंड में रेंज की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था। अब जी की जगह तो हमें पता है कि जी की जगह कोस एल्फा आएगा, जी कोस एल्फा कंपोनेंट। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या था मेरा, ऊपर था साइन 2 थीटा था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते थे यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये देखो यहाँ पे साइन थीटा कंपोनेंट तो एज इट इज रहा, बस कोस में अल्फा ऐड हो गया और इसमें अल्फा ऐड हुआ है, इसकी वजह से कोस अल्फा नीचे आया है। तो उसके जब आप फॉर्मूले से करोगे ना, मतलब वापस जाओगे तो साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, तो आपको ये फील होगा कि हाँ ये कोस अल्फा जो ऐड हुआ है इसी की वजह से इसमें एक बार कोस अल्फा नीचे मल्टीप्लाई हुआ है। पहले जी था तो जी कोस अल्फा का वो, और एक बार कोस अल्फा और हुआ तो कोस स्क्वायर। ज्यादा ड्रास्टिक चेंजिंग नहीं है, स्ट्रीम एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो हो रही है, बट थोड़ा हमें लग रहा है, डर लग रहा है इसको देख के। बाकी अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो आप डेफिनेटली इन फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आ सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख दूंगा और एक क्वेश्चन आएगा डिस्प्ले पे, ये करो सब लोग। A particle is projected with velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree to an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal. The particle hits the inclined plane at an angle 30 degree during its journey. The time of flight is। अब बहुत बार 30-30 आ गया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो बहुत बार आपका 30-30 आया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहले सब लोग ट्राई करो, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी आपको दिया है यू दिया 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30, थीटा दिया 30 डिग्री टू एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन क्या था, अल्फा, तो वो आपको दिया 30 डिग्री। द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री ड्यूरिंग इट्स जर्नी। द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं किसमें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे चेंज क्या आया था, कोस अल्फा और आ गया था नीचे। तो क्या आपको पर्याप्त चीजें दी हुई हैं। जी नहीं दे रखा था, जी की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लो। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या पर्याप्त चीजें दी गई हैं टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। करो ट्राई, एक ट्राई दो इस क्वेश्चन को।
जिनका हो जाएगा बच्चों हैंड रेज करना। तो यार इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? आपको फॉर्मूला भी दिया है, आपको वैल्यूज भी मैंने दे दी हैं, अब आपको फाइंड आउट करना है खाली। पर ये नहीं करना, देखो क्वेश्चन भी दिया है ना, वैल्यूज दे दी और फॉर्मूला भी दे दिया, अब तो वैल्यू पुट डाटा एंट्री का काम बच गया। बट ऐसा नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। ध्यान रखो, आंसर तो आ जाएगा आपका इस फॉर्मूला से, बट ये ध्यान रखो कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया हम लोगों ने और क्वेश्चन में दिया क्या 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 था, है ना। वैल्यूज कैसे लिखी है मैंने, और अंग्रेजी में क्या लिखा था क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से गिवन डाटा मैंने कैसे लिखा है, वो चीज आप ध्यान रखो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि जिससे प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी वही होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको मैंने लिखा 20 मीटर पर सेकंड। एट एन एंगल 30 डिग्री, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, जो उसके साथ वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 30 डिग्री के एंगल पे, यानी तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा। थीटा हम शुरू से आदिकाल से हम थीटा की वैल्यू वही ले रहे हैं, जिसको हम आदिकाल से हम थीटा को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने थीटा लिखा 30 डिग्री। अब इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन, यानी कि जो ढलान है उसका इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री दिया है, इसलिए अल्फा, अल्फा को 30 लिख दिया। बाकी हिट कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं है कि कितने डिग्री पे जाके वापस हिट करेगा, वो इररेलेवेंट है अभी के लिए। ड्यूरिंग इट्स जर्नी द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग फाइंड आउट करो। तो फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन याद रखो कि जी की जगह जी कोस थीटा इधर आएगा, तो बस वही आप ध्यान रख लोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। बाकी सारी चीजें दी गई हैं, u दिया है, थीटा दिया है, अल्फा दिया है और g दिया है, इनकी वैल्यूज डालोगे क्वेश्चन में तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और थी, हाँ बस इतना ही था। तो अब कितने बच्चों का हो गया, क्या आंसर आया बेटा? किसी का आंसर 4/√3 आया? यस सर, सर, 4 by नहीं root गया, 3. 4 डिवाइडेड बाय, Yes, इसका sir. आंसर है 4 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लो, हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लो, ये इसका आंसर है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, ये फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसमें वैल्यूज डाल दी और आपको मिला क्या, t इक्वल्स टू 2u साइन Sin थीटा, theta. u तो ये रहा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, अल्फा भी 30 था, थीटा भी 30 था, इसलिए साइन 30 ऊपर आया, जी कोस 30 नीचे आया। तो इसकी वैल्यूज डालोगे तो 4/√3 आपका आंसर आएगा। किस किस में आएगा जी, ये यूनिट हमें सेकंड्स में मिलेगा। क्यों, देखो यूनिट कहाँ से पता चलेगा, 20 मीटर पर सेकंड हमने यूज किया, बाकी तो सारा का सारा रेशियो था भाई। इसमें यूनिट किस किस के होंगे, एक तो यू के यूनिट होंगे और Yes. एक जी के यूनिट होंगे। एंगल्स तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स, Sir, हाँ जी। sir, thi- अरे देखो यार, एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो थीटा था ना, ये थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। Yes. तो ये क्या, yes, ये रेशियो नहीं है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यानी कि इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ना, वो रेशियोज के बारे में है। रेशियोज क्या होते हैं, अनुपात, अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। आप हाइट को मीटर में ले रहे हो तो इसको भी मीटर में ही लोगे, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट्स, कोई भी यूनिट बचेगा नहीं। यहाँ किलोमीटर है तो इधर भी डेफिनेटली किलोमीटर रहने वाला है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, जो यूनिट ऊपर रहेंगे वही नीचे रहने वाले हैं, तो यूनिट कट जाएगा, केवल और केवल एक एब्सोल्यूट नंबर बचेगा, और वो नंबर क्या होगा, रेशियो। पूरा का पूरा टिग्नोमेट्री का खेल रेशियोज के बारे में है। तो यूनिट से भी आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन, थोड़ा थोड़ा दिमाग बना के चलोगे तो क्या होने वाला है, देखो आपको ये चीजें दिखने लगेंगी कि इसका कोई यूनिट नहीं है, कोस 30 का भी कोई यूनिट नहीं है, 2 एक नंबर है, इसका भी यूनिट नहीं है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ये हमने सब पढ़ लिया। बचे क्या, ऊपर बचा u और नीचे बचा एक्सेलरेशन। तो
u का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या करने वाले हो, ऐसा होगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। नीचे वाला उल्टा हो जाता है ना, तो क्या होगा, मीटर से मीटर उड़ जाएगा, सेकंड से एक सेकंड उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकंड। तो ऐसे यूनिट, ऐसे आप एलिमिनेशंस को यूज कर सकते हो। आप ऐसे क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को बार बार यूज करके कई कई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से सोल्व कर सकते हो, चाहे उसमें कंसेप्ट कुछ भी हो। हम एलिमिनेशन भी करते हैं ना, क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ए बी सी दिया होगा, मान लो ए बी सी डी दिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन डायमेंशनली ही गलत होंगे, डेलिबरेटली दिया जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन होगा, अगर आप उसको फिजिक्स के कंसेप्ट से स्टार्ट कर दोगे तो उसमें आप फैल जाओगे, टाइम भी लगेगा, गलत भी आंसर आएगा और खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें डेलिबरेटली कई बार ऐसे दिया होता है कि केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन डायमेंशनली करेक्ट है, बाकी 3 डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो आप उस फॉर्मूले, अगर वो क्लिक कर गई वो बात, तो तीनों को ऐसे धड़ाक से उठाओगे, कुछ भी वैल्यूज दी रहे, कुछ भी क्वेश्चन रहे, आंसर आएगा जी ये, मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। तो ये आप थोड़ा हैबिट बनाओ कि डायमेंशनली भी नजर में बैठ जाए चीज कि हाँ यार ये ऐसे होगा, ठीक है। अब 4/√3 आ गया आपका आंसर। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, एक सिमिलर क्वेश्चन और है, ये आप और अटेम्प्ट करो, फिर देखते हैं क्या करेंगे आगे। ये और क्वेश्चन है, √3 आ गया, सोल्व नहीं हो रहा। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? सर यहाँ पे √3 आगे सॉल्व नहीं होगा सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला नहीं होता, अरे सर कुछ मैथ्स भी हो में सकता है डिनोमिनेटर में। 4/√3 है, सोल्व क्यों करना है भाई, वो डिपेंड करेगा आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। मान लो ऑप्शन 4/√3 ही दे रखा हो, तो फिर क्या करोगे। 4/√3 को आप कैसे कितना भी सोल्व कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, √3 तो 1/732 होता है। और ऊपर क्या दिया, ऊपर क्या दिया, देखो आपको ऐसी वैल्यूज पहली बात तो मिलने नहीं वाली है क्वेश्चन में, आपको ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो कैलकुलेटर के बिना हो जाए सोल्व। और अगर मिलेंगी भी तो आप गैस वर्क करने वाले हो, है ना। अगर आपको 4/√3 मिलेगा तो आपको वो एमसीक्यू वाले में मिलने वाला है, मैक्सिमम चांसेस है। और एमसीक्यू में मिल गया, मान लो मैं आपको अब वैल्यूज देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, सब बच्चे ध्यान से देखना, ए बी सी, मैं आपको 3 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं 2.2 सेकेंड्स, दूसरा दे रहा हूं 1.8 सेकेंड्स, और तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 2.0 सेकेंड्स। तो आप बताओ क्या आंसर हो सकता है, कौन से आंसर होने की चांसेस ज्यादा है, 2.2, 1.8 या 2.0। फोर बाई रूट सर थ्री की वैल्यू किसके क्लोज होगी ज्यादा, हाँ जी। 1.8। 1.8 क्यों होगा, अब देखो तुम्हें फील गलत आ रही है उसके प्रति। √3 क्या होता है, 1.41। 1.732 समथिंग समथिंग, ठीक है। अब 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सर 2। 2। अगर 2 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे 4 को, तो क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, सर बोलो बोलो। बड़ा। बड़ा आएगा ना, तो फिर कौन सा है जो 2 से बड़ा है इसमें, 2.2। है ना। तो इसी के आने के चांस, भाई देखो एस, अब ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, 2.2 इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू आंसर, हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा भी कुछ आ गया कि मान लो 4/√3 आपका आ गया, आपको रेशनलाइज करना है, आपको और सोल्व करना है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि दिल पे ना लें क्वेश्चन को। पहली बात तो ये कि आप एग्जैक्टली आप कोई बच्चा इसका आंसर 1 मान लो, हम ये मान लेते हैं 2.232 ये इसका आंसर है अभी के लिए, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ क्या आंसर है, एक बार कैलकुलेटर का यूज करके। 4/√3 है ना जी, 4/√3, तो इसका आंसर आ रहा है 2.3094, 2.309414, 2.309414। अब देखो
मोस्ट क्लोज वैल्यू भी यही हुई है ना, वो तो चलो एक अलग पॉइंट हो गया। अब आपको एग्जाम में अगर 2.32 से 30 से ही काम चल रहा है या 2.31 से काम चल रहा है, तो इस चीज के एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी मिलेंगे कि आप 2.309414 निकाल के आंसर और फिर इसको टिक करके आए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा है चाहे आप चीटिंग करके आप ऑप्शन ए या जो भी करेक्ट आंसर है वो कराए तो करेक्ट माना जाएगा यार। तो आपका मेन मकसद क्या है कि 4/√2 3 आ रहा है ना, तो उसको गैस वर्क भी करना जानोगे ना कि क्या हो रहा है। गैस वर्क कैसे करोगे, मैंने आपको बताया, जैसे आपने 1.8 बताया तो हो गया था ना गड़बड़ काम, लेकिन 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 4 को 2 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं, है ना। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हमारी मजबूरी है एग्जाम में तो ही निकालेंगे, नहीं तो जहां पे दिमाग में क्लिक कर जाए क्वेश्चन वहीं एग्जिट कर जाओ, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अब देखो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करो। यही सब चीजें तो आपको पता चलेंगी जब आप एग्जाम दोगे, है ना। एग्जाम दोगे, एग्जाम हम डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा ना। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में प्रोजेक्टाइल कुछ समय लगा टी। अब डिस्टेंस बता दो ए से बी का, फॉर्मूला फिर से लिख दूं? सॉरी, दो तरीके से हो सकता है ये। आ गया, 5 बच्चों का आंसर भी आ गया, शाबाश। इसको करने के दो तरीके, एक तो टाइम का फॉर्मूला यूज करके कुछ उसमें जुगाड़ कर लो अगर होता हो तो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे लिए है, अरे अरे आंसर नहीं दिखना। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। अब देखो अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा क्या होता है जी, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन। थीटा क्या, थीटा दिया हुआ है कितना, कितना, शायद 30 है यार, शायद 30 है, अभी दिख नहीं रहा हमें, बट 60 दे रखा है क्या ये, 60 है। कुछ तो कंफ्यूजन लग रहा है यार ये। चलो 60 ले लो अभी के लिए, सॉल्व इसको 60 से कर लो, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है ना। थीटा की वैल्यू 60 ले लो, ये मुझे दिया थीटा, तो अल्फा पता है, थीटा पता है, यू नहीं पता। यू नहीं पता तो कोई नहीं, क्वेश्चन के देखो चारों ऑप्शन में यू को यू ही ले रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट को दे रखा है टी, तो कैपिटल टी को रख दो छोटू वाला टी, तो छोटू टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। देख लो अब कैसे क्या होगा। जी की वैल्यू नहीं दे रखी तो अगर मजबूरी फंसे तो 10 ले लेना, नहीं तो यूज ही मत करना, है ना। एक तो तरीका ऐसा है इसको इस्तेमाल करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, आर इज इक्वल टू एक्स के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स के अलोंग वेलोसिटी यानी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो मुझे टी दे रखा है क्वेश्चन में, तो इससे कर सकते हो, ये और ज्यादा सिंपल पड़ेगा। 7 बच्चों का आंसर आ गया, शाबाश। 3 बच्चे पतली गली से निकल चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जाने वालों को कौन रोक सकता है भाई। हाँ ठीक, तो बताओ ए बी सी या डी चैट बॉक्स में। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। यूटी बाय रूट 3, है ना। क्या कर लेंगे हम लोग, लेंगे एक्स कंपोनेंट। अच्छा यार एक्स, अगर आप लोगों ने, हाँ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो क्या लोगे, ये डायरेक्शन है, चल क्यों नहीं रहा, चल जा भाई, हाँ इस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल पे है,
तो आपको क्या कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा, इसको बोलते थे यू एक्स। अब बार बार नहीं लिखेंगे लेकिन याद रख लो यार, इस चीज को तो याद रख लो, ये यू साइन थीटा था जिसको वाई कंपोनेंट बोल रहे थे, ये यू कोस थीटा था जिसको हम एक्स कंपोनेंट बोल रहे थे, ये यू था ये थीटा था। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है मेरी यहाँ पे, यू कोस थीटा इज एक्स कंपोनेंट, तो यू कोस थीटा ये है और टाइम टी है, यही है क्या रेंज के बराबर। तो देखो क्या होगा, अच्छा इसमें एक चीज और भी होगी, एक्सेलरेशन भी तो होगा भाई, एक्सेलरेशन भी तो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स डायरेक्शन में, माइनस जी कोस, कोस था ना, कोस था या अल्फा, वो था साइन था, Sine. साइन तो साइन साइन था, एक्स में साइन था, माइनस जी साइन अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करोगे। एस क्या है जी, एस बोलते हैं रेंज को, यू टी क्या है, यू इन द एक्स डायरेक्शन यू कोस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी साइन अल्फा। यार साइन था या कोस था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकंड। ये वाई एक्सिस था, एक्सेल ये जी इधर था, और इसमें कुछ ऐसा रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, ये अल्फा था, और एक्स एक्सिस के अलोंग साइन था यार, ये तो जी साइन अल्फा, और ये था जी कोस अल्फा, ठीक माइनस। तो इसको यूज करो 1/2 ए एक्स क्या है जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये है आपका। इसमें वैल्यूज डालोगे, लेकिन यार यहाँ जी यूज करना पड़ेगा, तो सिंपल तरीका है कुछ इसका, कैसे आया आप लोगों का बताओ, कैसे आया, कोई एक्सप्लेन करो मेरे को, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे खुद ही इसमें। बताओ कौन बच्चा बताएगा, जिनका आंसर आ गया वो बताओ, कोई बताएगा, कौन सॉल्यूशन समझा सकता है वो हैंड रेज कर लो। बता दो बेटा। हाँ राशि बताओ। यस सर। बताओ बताओ सॉल्यूशन समझाओ।